Good morning everyone. In previous class we have discussed the chapter number 3. The name of chapter 3 the rats and the elephant. देखो बच्चों, अपन प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट को रीड किया है, फिर चैप्टर 2 को समझा है, अब चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 भी पूरे होने वाला है आपके। फिर अपन देखो, आज मैं आपको अच्छे से इसको चैप्टर को पूरे को समझा देती हूँ। देखो प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा, किसकी स्टोरी पढ़ रहे थे अपन? एक तो रेट मतलब चूहे की स्टोरी पढ़ रहे थे, सेकंड अपन पढ़ रहे थे एलिफेंट की स्टोरी। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अपन ने पढ़ा कि क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि पूरा मतलब लॉन्ग बहुत पहले समय की क्या एक बात है जिसके अंदर क्या रहता था, एक चूहों का ग्रुप रहता था और वो बहुत क्या रहता था, अच्छे से खुशी से रहता था। एक दिन क्या हुआ, एलिफेंट क्या कर रहा था, पानी की एलिफेंट का झुंड वो क्या कर रहा था, पानी की सर्च में मतलब पानी को ढूंढने के लिए क्या कर रहा था, निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे जब वो निकल रहे थे तो उनके इतने बड़े बड़े पाँव, एक तो फिर उन्होंने अपने बड़े बड़े पाँव से क्या कर दिया, उनके घर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। तो फिर जब चूहों का राजा है मूषक राज, उसने क्या किया, जाके बात की किससे, हाथी को, इतना बड़ा हाथी, उससे जाके इतने से चूहे ने क्या की, बात की और पूछा कि आप है ना क्या करो, जब आप पानी की तलाश में निकल रहे हो तो आप क्या करो, दूसरा रूट मतलब दूसरी जगह से निकल जाओ, क्योंकि आप जब हमारी निकलते हो पानी के सर्च में मतलब पानी को तलाश करने के लिए आप निकलते हो तो हमारा क्या होता है, घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और कुछ चूहे भी मर जाते हैं। मरते कि नहीं मरते? तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। आज अपन थर्ड पैराग्राफ रीड करने वाले, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है, अच्छे से समझना और फिर उनको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर करना। देखो, हियरिंग दिस द एलिफेंट इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट। देखो हियरिंग मतलब ये बात सुन के जब बोला ना चूहे ने कि आप क्या करो कि पानी की तलाश के लिए दूसरी जगह से निकल जाओ, अगर ज़रूरत पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन हम तुम्हारी भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये बात सुन के जो गजराज है उसको क्या है, जोर जोर से हंसी आने लगी कि इतना छोटा सा चूहा हमारी मदद कैसे कर सकता। तो वो जोर जोर से हंसने लगा कि इतना सा चूहा हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स मतलब कुछ समय बाद में, कुछ महीने क्या हो गए, निकल गए। फिर देखो क्या हुआ, वन फाइंड मतलब एक अच्छा सा दिन था। When the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. Mushak Raj realized that the elephants were in some danger. He asked some of strong rats in his group to come along and went in the direction of the sound. देखो जब थोड़े समय बाद में देखो, जब हाथी को बोला गया कि जब हाथी को क्या है, फिर गुस्सा आना, हाथी को क्या है, जोर जोर से हंसी आने लगी, इतना छोटा सा रेट है मतलब चूहा है, वो हमारी मदद कैसे कर सकता। तो अब देखो कुछ समय बाद में क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ये सब क्या कर रहे थे, चूहे खेल रहे थे। When the rats were playing मतलब चूहे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या सुनी, लाउड शाउट मतलब बहुत जोर से, शाउट का मतलब क्या होता है, जोर से किसी चीज़ की क्या आना, आवाज़ आना, रोने की किसी चीज़ की क्या आना, आवाज़ आना। उसे सुनी, दे हियर लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट। उन्होंने सुना कि जो हाथी है उनकी जोर जोर से चीखने की आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रही है, जो पानी का पाउंड रहता है ना, छोटे छोटे से मतलब छोटे छोटे तालाब बने हुए रहते हैं, वहीं से उस डायरेक्शन से उनकी क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है, वो भी जोर जोर से चिल्लाने की। मुश्क राज रियलाइज दैट द एलिफेंट वर इन द सेम डेंजर। फिर जो चूहों का राजा उसको क्या हुआ, रियलाइज मतलब समझ में आया कि जो हाथी है वो क्या है, किसी की ना किसी समस्या में, डेंजर का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी वो क्या है, बुरी चीज़ या गंदी चीज़ में क्या हो चुके हैं, वो फंस चुके हैं। आगे देखो, ही आस्क्ड सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रैट इन हिज ग्रुप टू कम अलोन। उसने क्या बोला, उसे जाके अपने जो ग्रुप्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो है ना ताकतवर होते हैं, उनसे चूहों को जाके बोला कि चलो तुम मेरे साथ चलो, अपन क्या करेंगे, जाके हाथी की क्या करेंगे, अब मदद करेंगे। वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, के चलो जहाँ से ये ना हाथी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है हमें वहाँ चलना है। चलो सारे वो स्ट्रॉन्ग छोटे छोटे से चूहे हैं ना, इन सभी को क्या कर दिया, वो लेके चला गया कि यार हमें चलो अब आज हमें उनकी क्या करनी है, मदद करनी है। आगे देखो फोर्थ पैराग्राफ, नियर द पाउंड दे सो द एलिफेंट कैच इन ट्रैप्स kept by some hunters.
देखो उन्होंने जब वो पॉन्ड के पास मतलब जो तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो हाथी है ना वो किसके अंदर फंस गए हैं, जो ट्रैप होता है ना, जाल होता है, उसके अंदर क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। जो शिकार करने आते हैं ना शिकारी, उन्हें बोलते हैं हंटर्स। क्या बोलते हैं, हंटर्स। वो क्या उन्होंने देखा कि हंटर्स ने क्या कर लिया, उनको पकड़ लिया, ट्रैप को मतलब जाल के अंदर उनको क्या कर लिया, बंद कर लिया। एक जाल जाली 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 जैसे होती है ना, इतना बड़ा सा, उसके अंदर वो क्या हो गया, हाथी फंस चुके हैं। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रॉक्स विद देयर शार्प टीथ। तो उन्होंने क्या किया, चूहों ने देखा कि यार हाथी अब जाल के अंदर फंस चुके हैं और जानवर अब उनका क्या करना है, शिकार करना, जो है ना लोग उनका शिकार करने वाले। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से जो उनके नुकीले दांत होते हैं ना चूहों के, उन्होंने क्या किया, उसको काटना शुरू किया। जो रॉक्स बिटिंग का मतलब क्या, कट करना शुरू किया। उनके इतने तो नुकीले दांत रहते हैं, तो छोटे छोटे से चूहे और इतने नुकीले दांत, तो उन्होंने क्या किया, उसको काटना धीरे धीरे शुरू कर दिया। बिटिंग का मतलब होता है काटना। Soon the elephants were set free, और फिर थोड़े समय के बाद जो हाथी थे वो क्या हो गए, पूरी तरह से आज़ाद हो गए। They thanked the rats, उन्होंने क्या किया, जो चूहों का है शुक्रिया अदा किया, मतलब उनको थैंक यू बोला। Also felt sorry for making of their small size, और उन्होंने उसके क्या बोला, सॉरी भी बोला। क्या एक दिन हाथी ने उसका मजाक उठाया था ना, इतना छोटा सा जानवर हमारी मदद कैसे कर सकता है, तो उन्होंने क्या बोला, उसको सॉरी भी बोला कि यार हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। एक छोटी से छोटी चीज़ भी क्या कर सकती है, अपनी मदद कर सकती है। तो इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि भले चाहे कितना छोटी से छोटी चीज़ हो, हमें उन सभी की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। उन सभी को क्या करना चाहिए, हमें कभी किसी पे नहीं हंसना चाहिए। पता नहीं कोई भी कोई से समय काम आ सकता है। तो ये आपका चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके वर्ड मीनिंग है, मैं बता देती हूँ आपको, केवल वर्ड मीनिंग करने हैं, वो भी थर्ड पैराग्राफ के। मैं समझा देती हूँ यहाँ पे और उनको समझो। देखो मैं लाउड, टू हाई नॉइस, मतलब लाउड का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना। एलिफेंट की आवाज़ आ रही थी ना, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। टू हाई वो नॉइस मतलब वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। शाउट क्राइज मतलब रोने की आवाज़। शाउट का मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो उनकी रोने के साथ साथ में आवाज़ आ रही थी। थर्ड है रियलाइज्ड, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। रियलाइज मतलब अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। फोर्थ है आपके पास में डेंजर। क्या है, डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हैपनिंग। डेंजर का मतलब होता है किसी खतरनाक जाल में क्या होना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब उसको चूहे को क्या हो गई थी, अंदेशा हो गया था कि हाथी क्या है, किसी न किसी समस्या में फंस चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हैपनिंग मतलब किसी चीज़ में क्या होगा, संभावना उनको हो गई कि क्या हो गया, वो कहीं जगह पर जाके फंस चुके हैं। आगे देखो उसकी कुछ वर्ड मीनिंग से और भी बता देती हूँ। वापस मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। लाउड का मतलब होता है टू हाई नॉइस। सेकंड अपने पास में शाउट्स का मीन्स होता है क्राई। थर्ड अपने पास में रियलाइज्ड मीन्स अंडरस्टूड। फिर है फोर्थ डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हैपनिंग। अब देखो फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है देखो, टू कम अलोन, टू मूव विथ, टू मूव विथ। देखो टू कम अलोंग मतलब क्या करना, हमारे साथ क्या चलना। टू मूव विथ मतलब क्या करना, अपने साथ में आगे बढ़ते जाना। जब चूहे ने बोला था, सारे स्ट्रॉन्ग चूहों को बोला कि क्या करो, मेरे साथ में चलो, तो मीन्स क्या होता है, टू कम अलोंग मतलब मेरे साथ में आगे चलो। आगे देखो लास्ट है आपके पास में, इन दी डायरेक्शन ऑफ साउंड। मेरे साथ साथ बोलते जाओ जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, सॉरी इन द डायरेक्शन है, सॉरी इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। क्या है इसका वर्ड मीनिंग? इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की क्या करना, दिशा में जाना। डायरेक्शन का मीन्स क्या होता है, दिशा में जाना, जहाँ से क्या आ रही, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, सपोज करो आप उस कमरे से क्या कर रहे हो, मेरे को आवाज़ दे रहे हो, तो मुझे मालूम चल जाएगा कान से कि आप किस डायरेक्शन से क्या कर रहे हो, किस दिशा से मुझे आवाज़
दे रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या है, टूवर्ड साउंड, मतलब साउंड की तरफ जाना। मेरे देखो यहाँ जगह नहीं है सामने, इसी वजह से नीचे लिख रही हूँ, आपको सामने लिखना है टूवर्ड्स साउंड, मतलब साउंड की दिशा में जाना। यही आपकी 2 वर्ड मीनिंग है। आप अच्छे से इन वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना, फिर मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप के ऊपर, आप उसे भी अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर था, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा कि छोटी छोटी सी चीज़ें भी क्या आती है अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप उन्हें भी क्या करो, संभाल के रखो, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू एंड बाय।